तुष्टीकरण की घटिया राजनीति से हिंदुओं को कमजोर किया है, वही छत्तीसगढ़ में हो रहा है। कुछ वर्ष पहले सुकमा के एसपी ने धर्मांतरण। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। नारायणपुर छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण का मामला और तूल पकड़ते जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और क्रिश्चियन फोरम छत्तीसगढ़ के लीडरों ने अपनी अपनी राय दी है। आइए हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम बातें करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपनी राय देना मेरे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल कहीं भी शांति भंग करके राजनीति करने का कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है और अपना ही घर फूंक करके तमाशा देखने में इन लोगों को ज़्यादा मजा आता है। छत्तीसगढ़ में संविधान समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। एक व्यक्ति की जो मूल स्वतंत्रता है, जिसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसकी आस्था की स्वतंत्रता है, जिसकी आजादी की स्वतंत्रता है, वो पूरी तरह से समाप्त होते नजर आ रही है। ऐसे लोगों को बरगला करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति का प्रयोग करके दो वर्गों के बीच में हिंसक परिस्थिति निर्मित करने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। तो मैं ये ईसाई बजरी के लोगों को साफ कह रहा हूं कि वो धर्मांतरण का रास्ता बंद करे, स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन करे, धर्म का काम करे। भारतीय जनता पार्टी जबरिया धर्मांतरण के विरुद्ध है, वो हमेशा विरुद्ध रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी भी सड़क पे आएगी। फिर पुलिस प्रशासन का काम है इस प्रदेश को संभालना। कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाती रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार तुष्टीकरण की घटिया राजनीति से हिंदुओं को कमजोर किया है, वही छत्तीसगढ़ में हो रहा है। कुछ वर्ष पहले सुकमा के एसपी ने धर्मांतरण के खेल के विरुद्ध राज्य सरकार को पत्र लिखा था। राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। नतीजा आप देख रहे हैं, स्थिति बेकाबू हो गई है। हर जगह धर्मांतरण माफिया धर्मांतरण कर रही है। लोग अपनी संस्कृति खो रहे हैं। जनता अपने पूर्वजों के धरोहर को नष्ट होते हुए देख रही है। राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। राज्य सरकार धर्मांतरण माफिया को संरक्षण दे रही है और स्थिति बेकाबू है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ राज्य की कांग्रेस सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल कहीं भी शांति भंग करके राजनीति करने का कोशिश है। और मैं इस संदर्भ में पहले भी कह चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि इसमें हमारे पहले से ही नियम बने हुए हैं कि अगर कोई उस नियम का वायलेंस करेगा, कोई उसका अगर उस नियम का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है और अपना ही घर फूंक करके तमाशा देखने में इन लोगों को ज़्यादा मजा आता है। हमारा मुद्दा एक ही है कि छत्तीसगढ़ में संविधान समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। एक व्यक्ति की जो मूल स्वतंत्रता है, जिसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसकी आस्था की स्वतंत्रता है, जिसकी आजादी की स्वतंत्रता है, वो पूरी तरह से समाप्त होते नजर आ रही है। जिसमें ये घटनाएं दिन ब दिन होते जा रही है और प्रशासन इसमें बिल्कुल लिपापोती कर रही है। और हमारा ये मानना है कि सरकार जो है इन ऐसे प्रकार के आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है, क्योंकि संरक्षण देने का कारण यह है क्योंकि वो उनके ऊपर में उचित तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। आप देखिए कि हमारे लोगों का सिर फुट रहा है, हमारे लोगों को चर्च में घुस के मारा जा रहा है, घर में रहना मुश्किल हो गया। जो पीछे में है वो सब गांव से निकाले हुए लोग हैं, उनको गांव से निकाल दिया गया है। पर प्रदेश की मुखिया से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ को जंगल राज बनने से बचाए, जंगल राज होने से बचाए। धारदार हथियारों के साथ सीधे चर्च में घुस रहे, चर्च सीधे मसीहों के घर में जा जाकर उनको मारपीट कर रहे हैं और सरकार इसमें बेलगाम हो रही है। मैं बता रहा हूं आपको, छत्तीसगढ़ में मात्र 2 ही जगह में एफआईआर हुई। कब हुई? जब पुलिस वालों को मार पड़ती तब एफआईआर होती है। एक घटना हुई थी कहां पर? अपनी पुरानी बस्ती थाने में, रायपुर में, जहां पुलिस के कैबिन में घुसकर आतंकवादी ने जब वहां पर बैठे 3 पादरियों को मारा था और पुलिस वालों को भी मार की जमाजप्ती हुई थी, तब वहां पर एफआईआर हुई थी। इतने सारे मसीहों को मारा पीटा जा रहा है, उन पर ना तो कोई एफआईआर हो रही है, ना ही उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हो रही है। यदि शुरू से संज्ञान लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती है। तो धर्मांतरण पर इसी राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं।
श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी प्रवक्ता और डॉक्टर अजय चंद्राकर वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शर्मा जी आप ही से करते हैं, क्योंकि आप पर आरोप बीजेपी तो लगा ही रही है कि आपके संरक्षण में धर्मांतरण माफिया सक्रिय है, लेकिन हमने मिशनरी का पक्ष भी सुना, वो भी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान समाप्त हो गए छत्तीसगढ़ में, प्रशासन लीपापोती करता है, प्रशासन तब कार्रवाई करता है जब उसके साथ मारपीट हो जाती है पुलिस के साथ। और बीजेपी कह रही कि एसपी ने पत्र लिखा था, कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, ये दरअसल में भारत के हिंदू धर्म की जो बात है या हिंदू धर्म के गर्व करने की बात है, तो मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म बहुत ही गर्व करने वाली संस्था है। मगर सवाल ये है, जिन लोग तथाकथित हिंदू धर्म के लम्बरदार बने हुए हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म के में जब कथा प्रवचन समाप्त होता है तो वहां क्या नारे लगते हैं? वहां नारे लगते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। तो जो धर्म विश्व का कल्याण करना चाहती है, जो धर्म प्राणियों में सद्भावना की परिकल्पना करती है, जो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, ऐसे लोगों को बरगला करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति का प्रयोग करके दो वर्गों के बीच में हिंसक परिस्थिति निर्मित करने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। अगर इस प्रकरण में, नारायणपुर के प्रकरण में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है और इस बड़ी घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो जिला के भाजपा के नेता हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। और मुझको जो जानकारी मिली है कि पूर्व विधायक भोजराम नाथ की इसमें बड़ी भूमिका रही है। और जहां तक मसीही समाज के आरोप का प्रश्न है, मसीही समाज स्वयं इस बात को आरोप लगाते हुए उनको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपकी रक्षा के लिए बीच बचाव करते हुए हमारे पुलिस के लोग घायल हुए हैं। इसे आप सरकार की नाकामी कहते हैं। आपकी रक्षा करने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस वाले गए थे स्वयं घायल हो गए, उसके बावजूद आप आरोप लगाते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये आरोप लगाने वाले को स्वयं समझना चाहिए कि वो क्या मतलब करना चाहते हैं। तो जो सुकमा एसपी ने खत लिखा था कि राज्य सरकार को बताया था कि किस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए, जो जूदेव आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं की, इस कारण ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। शर्मा जी देखिए, दरअसल में भारत के समाज में और भारत की नीतियों में एक स्पष्ट नीति बनी हुई है। उस नीति के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी को जबरन धर्मांतरण कराए या कोई किसी व्यक्ति को बरगला करके खरीद फरोख्त करके प्रलोभन देके धर्मांतरण कराता है, ऐसी परिस्थिति में संविधान प्रदत्त नियमों के अनुसार कार्रवाई होती है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्रवाई की भी है। आपको ये अच्छी तरह याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में कितने चर्च बने। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और अगर चर्च बने हैं, इसका मतलब ये है मसीही समाज के लोगों की संख्या बढ़ी है। जब मसीही समाज की संख्या बढ़ेगी तभी तो चर्च बनेंगे। तो दरअसल में ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म और धर्मांतरण एक बड़ा सुंदर राजनीतिक विषय है और उस पर रोटी सेकने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। मगर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का वातावरण, छत्तीसगढ़ की फिजा, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की भावना, छत्तीसगढ़ की सद्भावना कुछ अलग किस्म की है। ये चाल उनकी कभी सफल नहीं होगी। सुंदरानी जी, आप छत्तीसगढ़ में सियासी रोटियां नहीं सेक पाएंगे, शर्मा जी कह रहे हैं। आपके जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं का हाथ आया, गिरफ्तारी भी हुई है। आप मुद्दा बनाना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की, और जो संविधान में अधिकार दिया गया है, कोई स्वेच्छा से दूसरा धर्म अपनाता है तो उसमें गलत क्या है? नियमानुसार ही तो हो रहा है। विजय जी, मैं अभी सुरेंद्र शर्मा जी को सुन रहा था जी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वहां जाना घटना के बाद हुआ है। घटना जब ये घटी है, जब वहां के एसपी को वहां पत्थरों के घायल हुए, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, जो धर्मांतरण से खिन्न आदिवासी समाज के लोग
जो लगातार वो देख रहे हैं कि उनके क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है, वहां के नागरिकों का गुस्सा सामने आया। और स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मेरे समाज के लोगों का धर्मांतरण होगा और मैं वहां पे रहूंगा तो मेरा भी आक्रोशित होना संभव है। तो जो भी आक्रोश वहां पे फैला है, नारायणपुर की घटना, अगर हम सुकमा एसपी के बयान को गंभीरता से लिए होते, उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण एक दिन बहुत बड़ा ये बनेगा इशू और कहीं न कहीं बड़ा नुकसान होगा। जब एसपी ने कहा था तो सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और आज ये परिणाम हो गया कि पुलिस पिट रही है, पुलिस घायल हो रही है, आपके चैनल पे ही फुटेज दिख रहे हैं। तो ये जनता का आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बाद में गए, जिलाध्यक्ष से लेकर बाकी नेता जो गए वो बाद में गए। जब घटना घटी, धर्मांतरण का मामला भारतीय जनता पार्टी ने उजागर नहीं किया, वहां के नागरिकों ने उजागर किया और ये पूरे प्रदेश में धर्मांतरण बड़े पैमाने पे चल रहा है। आज हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मैं चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो या हमारे जमीनी क्षेत्र हो, सब जगह धर्मांतरण की आग लगी हुई है। रायपुर राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामने आकर विरोध किया था और धर्मांतरण के बारे में सरकार को आगाह किया था। सरकार कहीं न कहीं संरक्षण दे रही है उन लोगों को जो धर्मांतरण करा रहे हैं। क्योंकि शर्मा जी कह रहे हैं कि नारायणपुर में जो गदर हुआ है, जो हमला हुआ है पुलिस पर, उस पर बीजेपी के नेताओं का हाथ है। आप कह रहे हैं बाद में आए, वो तो कह रहे हैं हाथ है, इसकी भी जांच हो रही है। और आपके शासनकाल में सर्वाधिक चर्च बने, मतलब धर्मांतरण तो आपके शासनकाल में ज्यादा हुआ, अब आप मुद्दा बना रहे हैं। विजय जी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी किसी के धर्म के काम में नहीं हस्तक्षेप करती। कि अगर धर्म का काम चाहिए, मसीह समाज के लोग अपने धार्मिक काम में लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर ये दूसरों के धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करेंगे, प्रलोभन देंगे, उनको कहीं न कहीं झूठी जानकारियां देंगे और धर्मांतरण कराएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ थोड़ी धरे बैठेगी। अगर नारायणपुर में हमला होता है और धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर हमारे धर्म के लोगों को कहीं पे भी हमें शिकायत मिलेगी कि धर्मांतरण कराया जा रहा है और उसमें तथ्य पाए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आएगी, निश्चित आएगी। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि आप शांति भंग करना चाहते हैं राज्य की। हम बिल्कुल शांति भंग नहीं करना चाहते। हम 4 साल में एक उदाहरण बता दें सुरेंद्र शर्मा जी की भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया? ये तो वहां के आदिवासियों ने मुद्दा उठाया, भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में तो बाद में आया। जब ये मामला हो गया तब पता चला, वरना भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में भी नहीं था। लेकिन जहां भी इस प्रकार की घटनाएं होगी, धर्मांतरण होगा, वहां पे जनता जागरूकता से विरोध भी करेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी विरोध करेगा। तो मैं ये ईसाई मजदूरी के लोगों को साफ कह रहा हूं कि वो धर्मांतरण का रास्ता बंद करे, स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन करे, धर्म का काम करे। भारतीय जनता पार्टी जबरिया धर्मांतरण के विरुद्ध है, वो हमेशा विरुद्ध रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी भी सड़क पे आएगी। फिर दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीजेपी कांग्रेस को और कांग्रेस बीजेपी को आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे को लगा रहे हैं और जो धर्मांतरण का दोष लगाकर मसीहों पर जुर्म ढाया जा रहा है उसके विषय में कोई बात नहीं कर रहा है। परंतु बीजेपी तो ये कह रही है कि धर्मांतरण का निंदा करके ये धर्मांतरण मिशनरियों ने बंद करें, नहीं तो हम भी रास्ते पर उतर आएंगे। उसके बाद प्रशासन जानेगी कि क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो के विषय में आपका क्या राय है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह।